गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच ऐप पर, साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जीके सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सबसे पहले कमेंट करके मेरे को बताइए ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम अंबाला जिले को कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमने कल अंबाला जिले में लास्ट में अंबाला के प्रसिद्ध गुरुद्वारों की बात की थी। तो गुरुद्वारों के बाद हम यहाँ पर आज चर्चा करते हैं पर्यटन स्थलों की, साथ के साथ यहाँ के महान व्यक्तित्वों की, और अंबाला जिले के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। बिल्कुल, सभी का वेलकम है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। सब एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छे। सर जी 2 क्लास ले लिया करो दिन में। 2 क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे मेरे बच्चों, ठीक है। सिलेबस की चिंता मैंने पहले भी तुम लोगों को बोल रखी है कि बिल्कुल भी सिलेबस की चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। फरवरी तो छोड़िए, चाहे जनवरी में भी पेपर आ जाए, तब तक आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवा के मैं दूंगा, ठीक है। चाहे मेरे को 2 क्लास करनी पड़े, चाहे 3 क्लास करनी पड़े, चाहे मेरे को टाइम निकाल के आपके लिए कुछ क्लासेस जो स्टैटिक जीके की हैं वो रिकॉर्डेड आपको देनी पड़े, तो आप लोग चिंता छोड़ दीजिएगा सिलेबस की। बस चिंता इतनी कीजिएगा कि जितनी बातें मैं आप लोगों को कवर करवाता हूँ, क्या वो तुम अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हो, उसकी रिवीजन कर पा रहे हो, वो दिमाग में अच्छे से सेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। बाकी सिलेबस की चिंता आप मत कीजिएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। सिलेबस आपका बहुत अच्छे से इसी तरीके से डीपली कंटेंट आप लोगों को मैं डिलीवर करता रहूंगा। और आपका पेपर यदि फरवरी में हो जाता है ग्रुप डी का, जैसे आज नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा भी होगा कि फरवरी के अंदर सारे के सारे पेपर जो हैं वो बता रहे हैं, तो फरवरी से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए 2 क्लास भी कंडक्ट कर दूंगा। 2 क्लास भी हम डेली शुरू कर देंगे, अलग अलग पार्ट की हम कर देंगे। एक क्लास में हम जिले पढ़ लेंगे, एक क्लास में हम स्टैटिक हरियाणा जीके पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आर्थिक सर्वेक्षण है, करंट अफेयर है, ठीक है। बिल्कुल, और एक सेक्शन मैं आज बनाता हूं जिसमें करंट अफेयर की जो रिकॉर्डेड क्लास है सितंबर या अक्टूबर 2022, ठीक है, 2019 से लेके अक्टूबर 2022 तक की जितनी भी करंट अफेयर की आपकी क्लासेज होंगी, वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा देता हूं। 1-2 दिन में सारी की सारी क्लास अपलोड कर दूंगा। और जितना भी करंट अफेयर का बच्चों आप मेरे पास कंटेंट होगा, वो भी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में उसी फोल्डर के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, चलिएगा। अब देखिएगा, कल हमने पढ़े थे गुरुद्वारे। गुरुद्वारे हमारे कंप्लीट हो चुके थे। गुरुद्वारों के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी पर्यटन स्थलों की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं अंबाला के अंदर। पर्यटन स्थलों में सबसे पहला जो पर्यटन स्थल है मेरे बच्चों, वो है किंगफिशर। किंगफिशर एक पक्षी का नाम है, और हरियाणा पर्यटन निगम ने अपने अधिकतर जो पर्यटन स्थलों के नाम है वो पक्षियों के नाम पर रख रखे हैं। तो किंगफिशर एक पक्षी का नाम है, और इसी के नाम पर आप लोगों को पर्यटन स्थल नजर आएगा अंबाला में। कई बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों कि किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को बोल देना है अंबाला में स्थित है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चर्च है, होली रिडीमर चर्च। होली का मतलब पवित्र होता है, होली रिडीमर चर्च। तो होली रिडीमर चर्च जो है ये भी अंबाला में है। चर्च का मतलब होता है क्रिश्चियन लोगों का पूजनीय स्थान। अंग्रेजों का जो पूजनीय स्थान होगा वो चर्च होता है। होली रिडीमर चर्च के बाद नेक्स्ट है मेरे बच्चों यहाँ पर सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च, सेंट का मतलब संत है, पॉल नाम के कोई अंग्रेजों के संत हुए तो उनके नाम पर यहाँ पर चर्च है, सेंट पॉल चर्च। लेकिन ये जो सेंट पॉल चर्च हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हाईलाइट हुई थी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में।
बताया जाता है कि पाकिस्तानी वायुसेना के जो लड़ाकू जहाज है वो अंबाला तक पहुंच गए थे। अपने जो रडार हैं भारत के, उन रडारों की पकड़ में बच्चों पाकिस्तान के जो लड़ाकू जहाज है वो नहीं आ पाए थे। तो उस समय हमारे पास रडार तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी। तो होता क्या है कि पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज अंबाला तक पहुंच जाते हैं और उन लड़ाकू जहाजों के द्वारा अंबाला एयरबेस को नष्ट करने के लिए जहाज से बम गिराए जाते हैं। लेकिन ये जो बम है बच्चों, ये एयरबेस पे ना गिर के पास लगती एक चर्च के ऊपर जा गिरे थे, और वो चर्च कौन सी थी? सेंट पॉल चर्च थी। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा कौन सी चर्च के ऊपर बमबारी की गई थी? तो आपको बोलना है वो चर्च कौन सी थी? सेंट पॉल चर्च थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, युद्ध भी ध्यान रख लेना कौन सा था? 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा इस एयरबेस पर, या पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा इस तर्ज पर बमबारी करके नष्ट किया गया था। पाकिस्तानी वायुसेना की बच्चों इस चर्च के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो ऊपर से जब बम गिरा रहे थे तो वो आइडिया नहीं लगा पाए थे कि ये चर्च है या एयरबेस है। उन्होंने इसे अंबाला एयरबेस समझ के बम गिराए थे। लेकिन वो पाकिस्तान की वायुसेना के बच्चों सैनिक थे, तो उनका दिमाग आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से काम कर रहा था। वो बच्चों एयरबेस और चर्च के अंदर ही फर्क नहीं देख पाए थे और इस चर्च के ऊपर बम गिराकर इसको नष्ट करने का काम किया था। ये चर्च है सेंट पॉल चर्च। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर दरगाह भी है। दरगाह आपको ध्यान रखना है, एक है दरगाह लखी शाह की दरगाह, पेपर में पूछी जाती है। लखी शाह की दरगाह, और लखी शाह की जो दरगाह है बच्चों ये अंबाला में है। लखी शाह के साथ साथ एक और दरगाह है तकवाल शाह की दरगाह। लखी शाह के बाद अगली दरगाह तुम लोगों को ध्यान रखनी है तकवाल। तकवाल शाह की दरगाह भी कहाँ है? अंबाला में। दरगाह और मजार एक ही चीज होती है। यदि लखी शाह की मजार पूछे आपसे, लखी शाह की मस्जिद आपसे पूछे, तो बस आप लोगों को अंबाला में ही रहना है, अंबाला ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर नौरंग राय तालाब है बच्चों। नौरंग राय तालाब ये काफी फेमस तालाब है। नौरंग राय तालाब कहाँ है? अंबाला में। इसकी खास बात क्या है? इस तालाब के पास ही भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति मूर्ति बच्चों यहां स्थापित की गई है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नौरंग राय तालाब के बाद नेक्स्ट यहां पर अंबाला के अंदर आपको ध्यान रखना है यूरोपीय कब्रिस्तान। यूरोपीय कब्रिस्तान
बच्चों, अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा था और अफ्रीका और अंग्रेजी सैनिकों के बीच जो ये युद्ध लड़ा गया था, तो वहां से अंग्रेजी सैनिक अफ्रीकन सैनिकों को बंदी बना के अपने हरियाणा के अंबाला में ले आते हैं और यहीं पर आकर उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार बच्चों जहां पर अंबाला में किया गया, उसी जगह को किस नाम से जाना जाता है? यूरोपीय कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यूरोपीय कब्रिस्तान कहाँ होगा सर? अंबाला में होगा। यूरोपीय कब्रिस्तान कहाँ होगा मेरे बच्चों? सर यूरोपीय कब्रिस्तान जो होगा वो अंबाला में होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओल्ड डाक बंगला। एकदम नए नए पर्यटन स्थल तो मैं पढ़ा रहा हूं और पेपर में जरूर छपेंगे। ग्रुप डी का जो पेपर होगा वो बाकी पेपरों से मुश्किल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। तो बड़े कंपटीशन को यदि आसानी से एग्जामिनर को हटाना है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो पेपर में डालेगा। नए नए क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा ओल्ड डाक बंगला। अब बंगला है तो सीधी सी बात है निवास स्थान होगा, और ये निवास स्थान बनाया गया था ब्रिटिश अधिकारियों के ठहरने के लिए। तो ब्रिटिश अधिकारियों के ठहरने के लिए 1890 के अंदर बच्चों इसका निर्माण अंबाला के अंदर किया गया था। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि ये निवास स्थान होगा। तो ओल्ड डाक बंगला है कहाँ? अंबाला के अंदर है। और नाम यदि बंगला आया है कहीं पर भी तो बंगला होता है निवास स्थान। बच्चों, निर्माण की हम बात करें तो 1890 में अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। निर्माण 1890 में निर्माण 1890 के अंदर अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इसका किया गया था। हम बात करें तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के द्वारा भी 1902 में बच्चों यहाँ की यात्रा की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया द्वारा 1902 में अंबाला यात्रा के दौरान यहाँ विश्राम किया गया था। यहाँ पर वो ठहरी थी अंबाला के अंदर, इसी डाक बंगले के अंदर वो रही थी। और इसका नाम है ओल्ड डाक बंगला। ओल्ड डाक बंगले के बाद बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, वॉर हीरो मेमोरियल। वॉर हीरो मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब याद में, और याद कब आती है? जब कोई चला जाता है। ये जो बनवाया गया ये अम्बाड़ा कैंट के अंदर है वॉर हीरो मेमोरियल। अठारह की क्रांति में शहीद हुए, 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में इसका निर्माण करवाया गया था बच्चों।
इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, लगभग 22 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। आपसे एक पेपर में एकड़ भी पूछा गया था कि ये कितने एकड़ में बनाया जा रहा है। लगभग 22 एकड़ के अंदर ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है अंबाला के अंदर पर्यटन स्थल अशोक की लाट। अशोक की लाट मीनार कहाँ है बच्चों? ये भी अंबाला में है। नेक्स्ट यहां पर एक जैन मंदिर भी है जिसका नाम है सुपार्श्व नाथ जैन मंदिर। एक मंदिर मैंने पहले नहीं लिखवाया था, अब इसको नोट कर लेना, श्री सुपार्श्व श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर बच्चों, ये अंबाला के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्यटन स्थल जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, एक बच्चा पूछ रहा है यूरोपीय कब्रिस्तान की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय कब्रिस्तान की स्थापना यदि आपसे कोई पूछ ले, अब यदि इतने डीपली क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा फिर तो मजा ही आ जाएगा मेरे बच्चों हरियाणा जीके पढ़ने का। यूरोपीय जो कब्रिस्तान है इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। 1902 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कीजिएगा एक बार जल्दी से नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अजय कुमार, वाह मेरे भाई, कैसे कैसे तुम इमोशनल ब्लैकमेल करते हो? सर मैं किताब आपकी नहीं खरीदूंगा, मैं नोट से ही बनाऊंगा। भाई किताब तो खरीदनी पड़ेगी, क्या बताऊं, है ना। हाँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी डाल रखे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक भी डाल रखे हैं, बहुत डीपली कंटेंट उसके अंदर डाल रखा है। और फिर भी यदि आप लोग नहीं खरीदना चाहते हैं तो देखिएगा, मैं आप लोगों के घर आकर तो पैसे आपकी जेब से निकालने से रहा। आपको अच्छा लगे तो खरीदना, आपको अच्छा ना लगे तो ना खरीदना। ऐसा ही मैं बैच में बोलता हूँ कि जिसकी इच्छा हो पढ़ने की वो बैच में एनरोल कर सकता है, किसी को कोई फोर्स नहीं है। किसी को मैं कोई चुपड़ी चुपड़ी बातें बोल बोल के बैच के अंदर एनरोल नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मैं मेरे साथ उन्हीं बच्चों को जोड़ना चाहता हूं जो बच्चे डीपली कंटेंट पढ़ने में विश्वास रखते हैं, जो वास्तव में ही सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि मैं उन बच्चों को नहीं बैच में लेके आना चाहूंगा कभी भी जो बोल दे कि सर 1 महीने में मेरी तैयारी करवा दो, तो 1 महीने में या एक ही किताब से तैयारी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस बैच में ही सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद कभी जिंदगी में हरियाणा जीके में कंटेंट आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इस बैच के बाद मैं और हरियाणा जीके पढ़ूंगा और नया कंटेंट ढूंढ के लेके आऊंगा, उस बैच के बाद भी मैं पढ़ता रहूंगा। तो हर बैच के अंदर आपको नया नया कंटेंट देखने को मिलता रहेगा, 15-20% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगभग मेरा नौवां या 10वां बैच भी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ लगा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बैच में ही सब कुछ आ जाए, लेकिन कोशिश करूंगा कि कोई कंटेंट आपका ना बचे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपके पर्यटन स्थल आप लोगों को ध्यान रख लेने हैं अंबाला के अंदर। पर्यटन स्थलों के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर व्यक्तित्व की, महान व्यक्तित्व की। और तुम ऐसे ऐसे विचार अपने मन में ना लेके आओ कि कम मत करवा देना। कम करवाना होता तो मेरे भाई एक एक क्लास में एक एक जिला करवा देता, फिर दो दो तीन तीन क्लास क्यों लेता एक जिले के लिए? तो तुम्हें विश्वास तो बनाना पड़ेगा, यदि विश्वास नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है।
चलेगा। महान व्यक्तित्व की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज का जो बच्चों जन्म हुआ वो 14 फरवरी 1952 को हुआ था। 14 फरवरी 1952 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध लेखिका रही हैं सुषमा स्वराज। प्रसिद्ध लेखिका रही हैं, राजनीतिज्ञ रही हैं, पॉलिटिशियन रही हैं। 1977 में पहली बार ये एमएलए चुनी गई थी। 1977 में पहली बार ये विधायक चुनी गई, और ये विधायक चुनी गई थी अंबाला कैंट से। अंबाला कैंट से। बच्चों चौधरी देवीलाल की सरकार में 1977 की बात है, चौधरी देवीलाल हरियाणा के सीएम बने थे और ये हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री थे। तो चौधरी देवीलाल की सरकार में, चौधरी देवीलाल की सरकार में इनको 8 मंत्रालय सौंपे गए थे बच्चों। इनको 8 मंत्रालय सौंपे गए थे। 52 में पैदा हुई थी, 77 में, तो मतलब 25 साल की उम्र में विधायक चुनी गई। और 25 साल ही बच्चों आपकी न्यूनतम उम्र होती है विधायक बनने की, एमएलए बनने की। और 25 साल की उम्र में चौधरी देवीलाल ने इनको 8 मंत्रालय सौंपे और अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा दिया। तो सबसे कम उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र जो विधायक चुनने के लिए होती है, उसी उम्र में इनको बच्चों कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में बनाया गया। तो सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली ये हरियाणवी महिला रही हैं बच्चों। मात्र 25 साल की उम्र में 1977 में ये मंत्री बनी थी। ठीक है, हम बात करें तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई है ये। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। उसके अलावा वर्ष 2009 से लेके 2014 तक लोकसभा में विपक्ष की नेता रही बच्चों। लोकसभा में विपक्ष की नेता रही। दो हजार 14 से लेके 2019 तक, वर्ष 2014 से लेके 2019 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, केंद्र सरकार में विदेश मंत्री बनी बच्चों। और विदेश मंत्री बनने वाली ये दूसरी भारतीय महिला है।
विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी भारतीय महिला है। इससे पहले इंदिरा गांधी भी विदेश मंत्री रह चुकी थी बच्चों, और इंदिरा गांधी के बाद दूसरी भारतीय महिला विदेश मंत्री होने का गौरव प्राप्त सुषमा स्वराज को है। सुषमा स्वराज की यदि हम मृत्यु की बात करते हैं तो 2019 के अंदर बच्चों ये मृत्यु को प्राप्त हुई। 2019 के अंदर दिल्ली में बच्चों, दिल्ली एम्स के अंदर ये मृत्यु को प्राप्त हुई। ठीक है, सुषमा स्वराज के बारे में इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सुषमा स्वराज के बाद नेक्स्ट जो शख्सियत है वो है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सुचेता जो कृपलानी है, इनका भी जन्म बच्चों 1908 में अंबाला में हुआ था। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रही और राजनीतिज्ञ रही है, पॉलिटिशियन रही है। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है इनको। और ये सीएम बनी थी बच्चों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ये सीएम रही थी 1963 से लेके 1967 तक। ठीक है, सुचेता कृपलानी के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सुचेता कृपलानी के बाद नेक्स्ट है उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया अंबाला में पैदा हुई हैं। प्रसिद्ध समाज सेविका रही बच्चों। प्रसिद्ध समाज सेविका रही हैं उर्वशी बुटालिया, और इन्होंने भारत के पहले नारीवादी प्रकाशन गृह, महिलाओं के ऊपर होते अत्याचारों को ये नहीं देख पाई और महिलाओं के हितों की, महिलाओं की भलाई के लिए इन्होंने आवाज उठानी शुरू की। महिलाओं की भलाई हेतु तो इन्होंने बच्चों लेख लिखने स्टार्ट किए और बहुत सारी किताबें अपने प्रकाशन गृह से महिलाओं की भलाई हेतु तो इन्होंने निकालनी स्टार्ट की। तो भारत का ये पहला नारीवादी प्रकाशन गृह इन्होंने स्थापित किया जिसका नाम है काली फॉर वीमेन, जो सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही लेख लिखता है, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। तो भारत के पहले नारीवादी प्रकाशन गृह की यदि हम बात करेंगे इसका नाम है काली फॉर वीमेन। भारत के पहले नारीवादी प्रकाशन गृह काली फॉर वीमेन
ये संस्थापक है बच्चों। प्रकाशन ग्रह की यदि हम स्थापना की बात करें तो 1984 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इस प्रकाशन गृह का यदि हम मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो काली फॉर वीमेन इस प्रकाशन गृह का हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अंदर। बच्चों वर्ष 2003 के अंदर इन्होंने एक और प्रकाशन गृह शुरू किया और उसका नाम रखा गया जुबान बुक्स। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों को ठीक करने हैं। 2003 में जुबान बुक्स की इन्होंने क्या की, स्थापना की। वर्ष 2003 जुबान बुक्स की इन्होंने क्या की मेरे बच्चों, स्थापना की। चर्चा करें हम वर्ष 2011 की, तो वर्ष 2011 को भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया। तो वर्ष 2011 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया। तो वर्ष 2011 के अंदर इनको पद्मश्री से बच्चों नवाजा गया। ठीक है। उर्वशी बुटालिया के बाद इनके पति हैं पंकज बुटालिया। और पंकज बुटालिया जो हैं ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, सॉरी प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं बच्चों। ये अभिनेता नहीं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म निर्माता हैं। अभिनेता की बात आ रही है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अंबाला में ही पैदा हुए बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी, ओमपुरी हैं बॉलीवुड अभिनेता। तो कीजिएगा बच्चों जल्दी से नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा।
हाँ बिल्कुल, है ना। यहाँ तुम ग्रुप बातचीत करना तो छोड़ दो कि हाँ भाइयों एक क्लास शाम को भी होनी चाहिए, ठीक है। छात्र एकता जिंदाबाद तो छोड़ दो, तुम जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसी को फॉलो कर ले सचिन वर्मा, वरना कमेंट करने को तरसेगा फिर, ठीक है। भाइयों से क्या है, तुम मेरे से पूछ कि क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्लास लेने वाला तो मैं हूं ना। तो पेपर से पहले तुम्हारा सिलेबस करवा दूंगा, बाकी छात्र एकता और छात्र संगठन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना जिंदगी के अंदर संगठन का हिस्सा रहोगे, कभी नेतृत्व तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो भाई बहनों को छोड़ के खुद के ऊपर कंसंट्रेट कर ले, इसी में फायदा है ना। वरना संगठन में नारेबाजी करने के लिए ही बने हो धरती के ऊपर, नेतृत्व करना भी बनता है तुम्हारा, ठीक है। हाँ तो क्लास मैं लूंगा, भाई थोड़ी लेंगे क्लास। भाई से क्या पूछ रहा है तू, मेरे से पूछ। पैसे तूने भाई को दिए हैं या मेरे को दिए हैं? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे जूही चावला की। जूही चावला आप लोगों ने देखी होगी ना, खूब देखी होगी तुम लोगों ने फिल्मों में जूही चावला। तो जूही चावला जो है बॉलीवुड अभिनेत्री हैं बच्चों, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। अच्छा यूट्यूब के ऊपर बोल रहा है, यूट्यूब के ऊपर भी क्लास होगी, एप्लीकेशन पे भी 2 क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक बार रिदम पकड़ लें, है ना। तो यहाँ पर भी 2 क्लास करेंगे, टेंशन मत लो तुम, बस थोड़ा सा विश्वास बनाए रखो। यूट्यूब के ऊपर भी होगी, शाम को 2 क्लास है यूट्यूब के ऊपर, और सारे के सारे बच्चे यूट्यूब के ऊपर भी जुड़ना। वहां मैं तुम्हें इंडिया जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। और रीजनिंग वाले सर भी अपनी क्लास लेके 7 से 8 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। जूही चावला के बाद नेक्स्ट है परिणीति चोपड़ा। फिलहाल जो चल रहा है ना उसके ऊपर तुम फोकस करो, बाकी चीजों को छोड़ दो। परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा जो है ये प्रियंका चोपड़ा की कजन है, ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं बच्चों। नेक्स्ट है आशुतोष राणा। आशुतोष जो राणा है मेरे बच्चों ये बॉलीवुड अभिनेता है। बॉलीवुड अभिनेता है। आशुतोष राणा के बाद अगली जो शख्सियत होगी वो होगी संजीव कपूर। संजीव कपूर, संजीव कपूर जो है बच्चों ये प्रसिद्ध शेफ हैं। अब मेरे को एक बात तुम बताओ, खाना लड़कियां अच्छी बनाती हैं या लड़के अच्छे बनाते हैं? खाना जो है वो लड़कियां अच्छी बनाती हैं या लड़के अच्छा खाना बनाते हैं? ये प्रसिद्ध शेफ है संजीव कपूर। उसके बाद बच्चों हम बात करें तो रजनी बाली। रजनी बाली जो हैं ये भी अंबाला से हैं। ये हरियाणा से पहली महिला लोको पायलट है। हरियाणा से पहली महिला लोको पायलट। हरियाणा से पहली महिला लोको पायलट है ये। रजनी बाली के बाद
चर्चा करें जोहराबाई की। जोहराबाई बच्चों प्रसिद्ध गजल गायिका हैं। जोहराबाई जो हैं ये क्या है, प्रसिद्ध गजल गायिका हैं। बिल्कुल, लड़के अच्छा खाना बनाते हैं, लड़कियां तो ये है कि बस घर घर में काम चल जाए ऐसा खाना बनाती हैं, क्योंकि जितने भी होटल होंगे है ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे, वहां पर तुम्हें लड़के ही खाना बनाते हुए नजर आएंगे बच्चों। तो इसलिए लड़कियां जो है वो तो घर घर का काम चलाने वाला खाना बनाती हैं। जो टेस्टी खाना है, जो अच्छा खाना है ना, वो होटलों में हम जाके खाना पसंद करते हैं, और होटलों के अंदर कौन खाना बनाता है, लड़के। तो सीधी सी बात है, यहाँ से बात शुरू हो जाती है कि लड़कों की उंगलियों में ही बच्चों खाने का स्वाद है। वाह वाह। चलो, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां से हंसराज बहल। हंसराज जो बहल हैं बच्चों, ये भारतीय संगीतकार हुए, इनका जन्म भी अंबाला में ही हुआ। हंसराज बहल के बाद बिशंबर नाथ कौशिक। बिशंबर नाथ कौशिक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचना आप लोगों को ध्यान रखनी है, शिव शंभू के चिट्ठे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है मेरे बच्चों, वो रही है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे इनकी, सॉरी, शिव शंभू के चिट्ठे तो मेरे बच्चों बाबू बाल मुकुंद गुप्त की है। शिव शंभू के चिट्ठे आपको ध्यान रखना है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो गुड़ियानी रेवाड़ी से हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना रही है दुबे जी के पत्र। ये हमेशा पत्र लिखा करते थे दुबे जी के नाम से। तो दुबे जी के पत्र इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। तो बिशंबर नाथ कौशिक के बाद नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना है नवनीत कौर डिल्लो को। और हम चर्चा करें तो नवनीत कौर जो डिल्लो है, इनका जन्म अंबाला में हुआ, और ये प्रसिद्ध भारतीय मॉडल हैं। ये प्रसिद्ध भारतीय क्या है बच्चों, मॉडल हैं। अंबाला के अंदर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। लोको पायलट क्या होता है, लोको पायलट होता है भाई जो ट्रेन को चलाए, जो ट्रेन को चलाता है उसी को लोको पायलट बोलते हैं। नेक्स्ट है मनप्रीत कौर, अगली शख्सियत। अंबाला के अंदर पैदा हुई मनप्रीत कौर प्रसिद्ध शॉटपुट खिलाड़ी हैं बच्चों।
ठीक है। नेक्स्ट है सिमी चहल। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं सिमी चहल, अंबाला के अंदर ही पैदा हुई। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं सिमी चहल, जो अंबाला के अंदर ही क्या हुई है, पैदा हुई है। नेक्स्ट शख्सियत है नासिर रजा काजमी। नासिर रजा काजमी पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि हुए हैं बच्चों। इनका जन्म हुआ था अंबाला में, बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। तो पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि हुए हैं नासिर रजा काजमी। एक और उर्दू कवि पाकिस्तान के याद रख लेना, सगर सिद्दीकी। अंबाला में इनका जन्म हुआ और ये भी पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान के प्रसिद्ध कवि सगर सिद्दीकी का जन्म हरियाणा के कौन से शहर में बच्चों, अंबाला के अंदर सर हुआ है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्रसिद्ध उपन्यासकार वह लघु कथा लेखक रहे हैं। स्वदेश दीपक की हम रचनाएं पढ़ते भी हैं किताबों के अंदर। तो इनका जन्म मेरे बच्चों कहाँ हुआ, अंबाला के अंदर हुआ। तो ये आपको महान शख्सियत यहां से ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से एक बार नोट कीजिएगा, उसके बाद हम अंबाला के महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से नोट करके मेरे को डन लिखिएगा, और उसके बाद हम अंबाला के महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करते हुए अंबाला को कंप्लीट करेंगे। और अंबाला को कंप्लीट करते ही फिर हम अगले जिले महेंद्रगढ़ की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। शॉट पुट खेल होता है, शॉट पुट, बिल्कुल शॉट पुट का मतलब होता है गोला फेंक। आपने देखा होगा गोला फेंकते हुए खिलाड़ियों को।
चलेगा, डन हो चुका है, बहुत अच्छे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे बच्चों, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को अंबाड़ा के बारे में पता होना चाहिए कि अंबाड़ा जो जिला है, बच्चों ये गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र का मतलब है गंगा नदी और गंगा के अंदर अन्य जो नदियां पानी गिरा के गंगा को आगे बढ़ने का सहारा लगाती हैं, गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरी होंगी, सहायक होंगी, तो गंगा और गंगा की सहायक नदियों को हम क्या बोलेंगे, गंगा रिवर सिस्टम बोलेंगे, गंगा नदी तंत्र। और साथ ही साथ एक और बड़ा नदी तंत्र जिसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। तो अंबाला जिला गंगा नदी तंत्र व सिंधु नदी तंत्र के बीच बच्चों जल विभाजक का काम करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। क्या आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आई, नहीं आई है तो मेरे को बताओ, और आ चुकी है तब भी मेरे को बताओ। तो अंबाला एक ऐसा जिला है जो गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का क्या करता है बच्चों, काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला अंबाला ही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो जिला है, वो कौन सा है बच्चों, अंबाला है। नेक्स्ट हम बात करें, कांग्रेस की जो पहली शाखा है, कांग्रेस की प्रथम शाखा वर्ष 1886 में राय बहादुर लाला मुरलीधर राय बहादुर लाला मुरलीधर व मुंशी ज्वाला प्रसाद के सहयोग से अंबाड़ा में ही स्थापित की गई थी बच्चों। अंबाड़ा में स्थापित की गई थी। वर्ष 1909 के अंदर हरियाणा में क्रांतिकारियों का जो मुख्य केंद्र था, हरियाणा में क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र बच्चों अंबाड़ा ही था।
वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का जो विरोध हरियाणा में सबसे पहले हुआ, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का सर्वप्रथम विरोध हरियाणा में अंबाला में ही हुआ था बच्चों। अंबाला जो छावनी है, इसकी स्थापना पेपर में पूछी जाती है। तो अंबाला छावनी की स्थापना आप लोगों को ध्यान रखनी है 1843। और अंबाला को जिले का दर्जा अंग्रेजों के द्वारा कब दिया गया था? अंबाला को अंग्रेजों द्वारा जिले का दर्जा 1847 के अंदर। 1857 की क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले 10 मई 1857 दिन था रविवार का। 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से की गई थी बच्चों। अठारह की क्रांति खत्म हो जाने के बाद भारतीय लोगों का गुस्सा प्यार में बदलने के लिए अंग्रेजों ने जहां जहां 1857 की क्रांति भड़की थी बच्चों, वहां पर जनता दरबार लगाने शुरू किए थे। और हरियाणा में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला जो जनता दरबार लगाया गया था वो 1860 में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में अंबाला में ही लगाया गया था। तो हरियाणा में क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा हरियाणा में क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा जनता दरबार 1860 में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में 1860 में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में अंबाला में ही लगाया गया था बच्चों। अंबाला में ही लगाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अंबाला जिले को कंप्लीट करते हुए हम महेंद्रगढ़ जिले को पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
तो कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। और शाम को सारे के सारे बच्चे यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर जुड़िएगा। जिक्के भाई संदीप सिवाच मेरा यूट्यूब चैनल है, जिक्के भाई संदीप सिवाच के नाम से ही टेलीग्राम मेरा चैनल है, और जिक्के भाई संदीप सिवाच के नाम से फेसबुक पेज है, और इसी नाम से इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो बेहतरीन जानकारी बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, और बेहतरीन कंटेंट ही आप लोगों की नैया पार लगाएगा, आप लोगों के लिए नौकरी के दरवाजे खोलने का काम करेगा। थैंक यू, बाय बाय। भाई लोड मत लिखो अंग्रेजों के नाम के आगे। क्या बात है भाई, लोड लिखने से क्या हो जाता है? तुम इतनी नफरत क्यों पाल रखे हो? ठीक है, अब सारे ही लिखते हैं, किताबों में लिखा गया है तो मैंने लिख दिया है भाई। लेकिन मेरी मेंटलिटी ऐसी तो है नहीं कि मैंने उनको भगवान के बराबर का दर्जा दे दिया है ना। तो लोड लिखना एक अलग चीज़ है और उसका अनुसरण करना एक अलग चीज़ है। यदि आपके दिमाग में ऐसी विचार है कि लोड लिखते ही वो भगवान बन जाएंगे, तो ये विचारधारा ही गलत है ना। अब बहुत सारे हम जो हैं अपने नाम के पीछे चौधरी लिख देते हैं, तो लिखने से चौधरी थोड़ी बनेंगे। समाज के लिए अच्छा काम करेंगे तो समाज अपने आप चौधर आपको दे देगा। ठीक है, तो इन बातों में कुछ नहीं रखा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।